नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत और मैं हूं मनीष कुमार झा। लगातार हम आपको समाज से जुड़े मुद्दे से अवगत कराते रहे हैं और वह समाचार हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आपसे जुड़ा होता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। साइबर ठगी का शिकार आप या आपके रिश्तेदार, हित मित्र कोई जरूर हुए होंगे। इसके बाद ही लोगों को जानकारी मिलता है हमें साइबर ठगों से कैसे बचना चाहिए। लगातार पुलिस लोगों को आगाह करती रही है। बैंक की ओर से मैसेज दिया जाता है कि बैंक आपसे ओटीपी नहीं पूछता है। इन केस यदि आपसे ओटीपी पूछा जाए तो आप किसी के साथ शेयर ना करें। जब तक लोग इस बात को समझ पाते, सतर्क होते, तब तक साइबर अपराधी कोई और रास्ता ढूंढ लेता है। तू डाल मैं पात के तर्ज पर चलते हुए साइबर अपराधी लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अभी का नया मामला जब हम आपको बताएंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वह दौर समाप्त हो गया जब पहले रिचार्ज करा लिया जाता था, आपके पैसे से शॉपिंग कर लिया जाता था। अब तो बिना आपसे ओटीपी पूछे आपके बैंक अकाउंट को खाली कर लिया जाता है। जी हाँ, यह नया मामला आया है बिहार से, जहां साइबर ठगी ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो जमीन खरीदने के लिए बायोमेट्रिक लगाता है और अपना आधार कार्ड भी देता है। बस यहां से प्रारंभ हो जाता है इन लोगों का खेल। सबसे पहले ये लोग आपसी तालमेल कर उस सभी दस्तावेज को निकालता है जहां व्यक्ति का बायोमेट्रिक लगा होता है और उसका आधार कार्ड भी होता है। उस बायोमेट्रिक का एक डुप्लीकेट बायोमेट्रिक बना लिया जाता है जिसके सहारे बैंक अकाउंट को ये सभी लोग खाली कर देता है। पुलिस इस चीजों को समझ रही है, तथ्य को समझ रही है। सबसे बड़ा सवाल है अब लोग बचे कैसे। जब आप बैंक में जाते हैं तो केवाईसी कराते हैं। जब तक केवाईसी नहीं होता है तब तक आप डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। इसी का लाभ साइबर अपराधी उठाता है। फर्जी बायोमेट्रिक लगाकर आपका पैसा निकाल लेता है। आप भी जानते होंगे जब लोगों को पैसे की दरकार होती है तो वो जन सुविधा केंद्र जाते हैं और वहां बायोमेट्रिक लगाकर पैसा निकालते हैं। इसी तर्ज पर ये सभी साइबर अपराधी काम कर रहा है। अब सवाल है जब लोगों को पता ही नहीं है तो वो अलर्ट हो कैसे, वह सतर्क हो कैसे। पुलिस इस तथ्य को निकालने में लगी है जहां से ये सभी लोग बायोमेट्रिक निकालता है और उसका डुप्लीकेट करता है। अब सवाल उठता है साइबर अपराधी के पास यह सामान आता कैसे है, दस्तावेज पहुंचता कैसे है। कहीं ना कहीं इसमें सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी मिला होता है जो चंद पैसे के लालच में इन सभी लोगों को ये सभी चीजें उपलब्ध कराता है जिसका शिकार भोली भाली जनता हो जाती है। अब यह देखना होगा कि पुलिस कब तक इस गिरोह के मेन सरगना को पकड़ती है ताकि लोग चैन का सांस ले सके। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है इस विषय पर। पहली बार हम देख रहे हैं कि ये जो गैंग है ये बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में काम करता है। अभी जो हमने इस गैंग के बारे में जितना इन्वेस्टिगेशन किया, ये लैंड रिकॉर्ड, ये जिस आदमी ने आंध्रा के साइट पर जाकर के उसने ये लैंड रिकॉर्ड्स निकाला, उस लैंड रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स था उसका आधार का और ये फिंगरप्रिंट्स का, उसको इसने ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद ये उसने बनाया नकली थंब इम्प्रेशन और उसके बाद आधार और थंब इम्प्रेशन को ब्रीच करके पैसा निकाला। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा था जिसमें आपको ओटीपी आने का भी सवाल नहीं है। ये आपको बायोमेट्रिक्स को आपको ब्रीच कर रहा था। अभी जस्ट एक पार्ट इसका पकड़ाया है जिसमें 8 आदमी को हम लोगों ने डिटेन किया। ये सामान ये है, ये अभी पूरा गैंग है जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। इसको धीरे धीरे और हम लोगों को लेकर के ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये आपको ना बैंक में अगर आपका ओटीपी कभी आप वेट नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बायोमेट्रिक्स ब्रीच कर करके ये पैसा निकाल लेगा।